Hello, dear student. Welcome to the Noon Academy. This is Sachin Solanke. Today we are going to learn the sixth lesson, that is the refraction of light. चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ. Hi Avirajan, how are you? Hello Avirajan, how are you? Hello, बच्चे सुन रहे हैं? Hi Namrata, how are you? Hi Avirajan. Hi Namrata, how are you? चलो. Hi Vaishnavi, good evening. गुड इवनिंग सबको. चलो जल्दी से आ जाओ. नया नम्रता, आज आपका फर्स्ट क्लास है. ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. गुड इवनिंग महेश. मैं बहुत बढ़िया हूँ अभिराजन, बहुत बढ़िया चल रहा है सारी चीजें. कहाँ से हो आप अभिराजन? लगता है कि आज आपने फर्स्ट टाइम मेरा क्लास ज्वाइन किया है. इज इट राइट? हाय महेश, कहाँ से हो बेटा? मैं ओके नांदेड़. ओके ओके नो, चलो चलो बहुत बढ़िया. ओके नम्रता रिसोड. ओके अभिराजन यवतमाळ. ओके, यवतमाळ म्हणल्यानंतर तर माझंच डिस्ट्रिक्ट आलंय. मी सुद्धा यवतमाळ, म्हणजे यवतमाळला नाही राहत पण यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट मध्ये राहतो. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो बहुत बढ़िया. चलो बहुत बढ़िया. चलो सभी आ गए हैं. हाय पुष्पक, हाय वैष्णवी, हाय प्रणाली, हाय बॉट ऑफिशियल, हाय समीक्षा, हाय सानिया, हाय विजय, हाय जानवी, धनश्री. मैंने असाइनमेंट लॉन्च कर दी है. असाइनमेंट आपने सॉल्व की है? असाइनमेंट आपने सबमिट की है कि नहीं? मैंने रिलीज कर दिया असाइनमेंट. ठीक है, अगर असाइनमेंट आपने अगर सबमिट नहीं किया हो तो जल्दी से सबमिट करें. ठीक है, ओके बहुत बढ़िया. ये बॉट ऑफिशियल कौन है? आपका नाम क्या है? हाय वेदांत, हाय सुजल. ओके अर्जुन, असं काय नाव ठेवलंय मग तिथं बॉट ऑफिशियल? हाय अचल, हाय दीपक, हाय संतोषी, वेलकम टू द नून अकेडमी. हाय सानिया, नमस्ते सुजल, नमस्ते जय, हाय अनम, हाय अचल. सॉरी सॉरी, चलो थोड़ा सा यहाँ पर अभी इको आ गया था. चलो थोड़ा सा, हाँ एक मिनट, थोड़े से बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा सा चेक कर लूं. ठीक है, चलो बच्चे एक मिनट में चेक करो कितने आए. चलो अभी स्टार्ट करेंगे. चलो अभी स्टार्ट करेंगे. सारे बच्चे आ गए हैं आई होप. चलो स्टार्ट करेंगे. तो देखो, आज हम हमारा सिक्स लेसन है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम यहाँ पर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका पार्ट फर्स्ट है. ठीक है, पार्ट फर्स्ट है. और इसमें हम क्या लर्न करने वाले हैं? तो इसमें हम लर्न करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. ये सारी चीजें यहाँ पर हम लर्न करने वाले हैं. ओके श्रीनिवास, नो प्रॉब्लम. हाय आदिति. ठीक है, सारी चीजें बता दूंगा आदिति. अभी तो शुरू हुआ है, अभी मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं किया है. ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है. ठीक है, चलो. तो यहाँ पर देखो, मेरा नाम आप सभी को तो पता है, सचिन सोलंके. लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. तो देखो, चलो तो देखो, अभी सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है. यहां पर आप देख लो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या एक, ये आपको डायग्राम कई बार देखी होगी. देखी कि नहीं ये डायग्राम?
यस और नो? ठीक है, देखिए कि नहीं? बिल्कुल बिलकुल. मराठी माणूस कोण आहे? सगळ्यांचं स्वागत आहे. ठीक आहे, सगळ्यांचं स्वागत आहे आणि जय शिवराय सगळ्यांना. चला स्टार्ट करूया. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो अभी रिफ्लेक्शन होता क्या है? when the incident light rays send back to the same medium, ठीक है, from any smooth surface is called the reflection. रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई लाइट मान लीजिए यहां पर, ये लाइट यहां पर ट्रैप होगी, ठीक है, स्ट्राइक होने के बाद ये इसी मीडियम में चली जाएगी, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्लेक्शन कैसा होगा बेटा? ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्लेक्शन कैसा होगा? वो रेयर फ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं मैं. रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, गलत मत सुनो. देखो रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो जो चैप्टर है हमारा वो है, क्या है हमारा वो चैप्टर है? रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन है, ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और बाद में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में. ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन क्या होता है? when the incidence light rays send back to the same medium when it strike to the smooth surface. ठीक है, यानी ये जो इंसिडेंस रे दिखाई दे रहा है, जब ये स्ट्राइक होगा एक स्मूथ सरफेस पे, ये क्या होगा? उसी मीडियम में भेज दिया जाएगा. तो इसे हम कहेंगे, बिल्कुल बाउंसिंग बैक भी कह सकते हैं, तो इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्शन. क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन. वेलकम दिव्या. रिफ्लेक्शन कहेंगे. ठीक है, अब देखो, अब ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? जहां पर रिफ्लेक्ट हुआ है वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करेंगे. इमेजिनरी लाइन होगी, परपेंडिकुलर. इसे हम कहेंगे नॉर्मल. इसे क्या कहेंगे हम? नॉर्मल कहेंगे. ठीक है, तो यहां पर देखो एक बन गया हमारा इंसिडेंट रे, जिस डायरेक्शन से, ठीक है, जहां से रे आया था वो रे होगा हमारा इंसिडेंट रे. ठीक है, बाउंस बैक होने के बाद जो रे चला गया ये वाला, इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे. हाय मनीष, हाउ आर यू? ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल. ठीक है, और देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो भी एंगल है इसे कहेंगे हम θ1. है दीदी? बोलो बेटा क्या है? आदिती कोई क्वेश्चन है? अभिराजन मी यवतमाळमध्ये राहत नाही. महागाव, महागाव आहे का यवतमाळमध्ये? महागाव तालुका तिथं. चलो सुनो अभी, सुनो अभी. हाँ बता दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा, ध्यान से सुनो. कमेंट करने में टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है? when the incident light rays send back to the same medium. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. ठीक है, जिस मीडियम से लाइट आया था उसी मीडियम में जब हम उसे भेज देते हैं, ठीक है, वो बाउंस बैक हो जाता है, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन. जब रिफ्लेक्शन होता है, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो वहां पर क्या होता है? एक इंसिडेंट रे होता है, और जो भी रिफ्लेक्ट हुआ है वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे. और यहाँ पर हम जहां पर भी ये स्ट्राइक हुआ है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ है, यहाँ पर हम इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसे कहेंगे नॉर्मल. नॉर्मल टू द सर्कल, ठीक, सॉरी सरफेस. ठीक है, ये हो गया. ओके चलो, विशाल आई हैव अ क्वेश्चन. यस, गो हेड विशाल, आस्क योर क्वेश्चन. ओके रुद्र पंडित, ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम है, आई विल चेक. ठीक है, ओके विशाल, कहां पर है विशाल? विशाल आपसे ठीक है बात करूंगा. ठीक है, अभी पढ़ाना बहुत बाकी है बेटा. सर मुझे ये पूछना था, इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे मतलब क्या है? देखो जो रे आया था ना,
ठीक है, यहाँ पर स्ट्राइक होने के लिए वो रे हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी यहाँ पर जो ओके, स्ट्राइक होने के बाद ठीक है। जाएगा, मतलब उसी मीडियम में वापिस चला जाएगा, तो इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ये एंगल रिफ्लेक्टेड मेजर करना है, तो यहाँ पर यस कोई रेफरेंस चाहिए कि यस नहीं चाहिए? तो चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी जो भी एंगल है नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में, ये वाला, इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नीलेश आवाज नहीं आ रही है तो एक बार रिफ्रेश करो, ठीक है, बता दूंगा अदिति, सारी चीजें बता दूंगा, सिर्फ सुनो, ठीक है। इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और देखो, नॉर्मल के बीच और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो भी एंगल है, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या है? θ1 इज इक्वल टू θ2, यानी दोनों भी एंगल कैसे होने वाले हैं? यहाँ पर सेम होने वाले हैं, ठीक है, दोनों ही एंगल कैसे होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही एक ही प्लेन पर रहने वाले हैं, ठीक है, सेम प्लेन। पहली चीज, गौरी एक बार रिफ्रेश करो, गौरी एक बार रिफ्रेश करो या फिर एग्जिट हो जाओ, फिर से ज्वाइन करो, ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही एंगल सेम हो जाएंगे, तो ये कहता है हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये चीजें सबको क्लियर है? अभी ये चीजें क्लियर है सबको? जो बच्चे नए आए हैं उनको भी? यस सर अशोक, is it not clear to you? Why? What happened? Which question do you have? Atul, yes, go ahead. Ask the question. Atul, Suryavanshi, yes, go ahead. Ask question. ठीक है, एक मिनट बच्चों रुको, यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। मैं आपको क्या करूंगा, लास्ट में आपको, नहीं, इंसिडेंट रे नहीं, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल है ना वो। नहीं पुष्पक, दोपहर को क्लास नहीं था, गलती से नोटिफिकेशन वहां पर रिलीज हुआ था, ठीक है, गलती से हुआ था, डोंट वरी। सर। जो उनके लिए फिर आप इस क्लास को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर स्लाइड थोड़ी सी, देखो अभी किसी ने कहा था कि सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है, तो ये रहा डिफरेंस आपके सामने, ठीक है। देखो अभी रिफ्लेक्शन होता क्या है, जो हमने अभी देखा था, रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन अ डायरेक्शन ऑफ द वेव व्हेन दे बाउंस बैक ऑफ द बैरियर, यानी जब वो बाउंस होता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ऐसा कह सकते हो। या फिर क्या होता है, व्हेन द इंसिडेंस लाइट रे सेंड बैक टू द सेम मीडियम, ये भी हो सकता है, कुछ भी डेफिनेशन इसकी हो सकती है, ठीक है। अभी देखो, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स या फिर रेज कह सकते हो, इन्वॉल्व्स अ चेंज इन अ डायरेक्शन ऑफ वेव्स एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है तो उस वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, थोड़ा सा वो डेविएट हो जाता है, इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, when the light pass from one medium to the another medium, when the light pass from one medium to the another medium, such a phenomena is called the refraction of the light, ऐसा भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। अभी ये क्लियर है सबको? देखो,
अब एक समझो यहां पर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सरफेस। देखो ये है हमारा इंसिडेंस रे, यहां पर क्या हो गया है, यहां पर ट्रैप हुआ है। उसके बाद इस तरह से वो चला गया, बाउंस बैक हो गया, ठीक है, उसे हमें वापस भेज दिया सेम मीडियम में, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या किया, एक दूसरा सरफेस ले लिया, ये है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, हमें दूसरी ओर का दिखाई देता है, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो विंडोज में ग्लास होती है ना हमारे, वो हो गई। तो जब लाइट रे इस विंडोज के ग्लास पर गिरेगी इस तरीके से, क्या हो जाएगा, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये बन गया हमारा रिफ्लेक्शन और ये बन गया हमारा रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर स्मूथ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस और ओपेक हो, ओपेक का मतलब क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा मटेरियल कि उससे दूसरी ओर हम नहीं देख पाते। फॉर एग्जांपल वॉल, हमारे जो वॉल है ना, उसके पीछे क्या चल रहा है हम नहीं देख पाते, ये बन गया ओपेक, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिरर भी आप ले सकते हो, मिरर के पीछे क्या चल रहा है आप नहीं देख पाते, तो मिरर भी एक ओपेक हो जाएगा। मिरर पर जो भी लाइट इंसिडेंट होती है वो अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि वो स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है। और जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल जो ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास हम विंडो के लिए यूज करते हैं। जो गाड़ी के शीशे होते हैं, ठीक है, गाड़ी के शीशे नहीं कहेंगे, जो गाड़ी का कांच होता है आगे वाला, ठीक है, फ्रंट फ्रंट ग्लास, वो भी एक क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन का एक अच्छा उदाहरण हम उसे कह सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखो आप, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं अगली चीज आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पर देखो जो रिफ्लेक्शन होता है ना, ये दो तरीके से होता है, मतलब एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। अभी रेगुलर और इरेगुलर का मतलब क्या है, यहां पर देखो सरफेस कुछ इस तरीके से है, ठीक है, आड़ा टेढ़ा है, तो यहां पर जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है, इरेगुलर। देखो ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये दूसरा रे आया इस तरह से चला गया, यानी अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इरेगुलरिटीज। वहां पर जो भी अलग अलग शेप है उसके अनुसार वहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इसे कहते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रफ सरफेस, यानी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। यहां पर देखो आप, सरफेस एकदम फ्लैट है, स्मूथ है, फ्लैट है, यहां पर जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, रेगुलर होगा। तो देखो सभी रे एक ही डायरेक्शन में और एक ही जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो ऐसे दो तरीके के यहाँ पर रिफ्लेक्शन होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पता चल गया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और चीजें यहाँ पर बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। अभी देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहां पर देखो ये रे कुछ इस तरह से यहां पर आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद चला गया, हमने क्या किया, यहां पर एक इमेजिनरी लाइन को यहां पर खींच लिया, ये बन गया हमारा नॉर्मल। तो ये यहां पर एंगल दिखाई दे रहा है θ1, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे कह सकते हो या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हो, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हो, ठीक है, ये वाला दोनों ही एंगल सेम होने वाले हैं, ठीक है। और ये तीनों ही मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही एक ही प्लेन पर रहने वाले हैं, ठीक है। अभी सारी चीजें मैंने यहां पर इंक्लूड कर दी है। देखो अभी द इंसिडेंट रे and reflected ray of the light are on the opposite side of the normal to the reflecting surface at the point of incidence। यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये क्या हो गए, अपोजिट साइड को हो गए, इसके इस नॉर्मल के, नॉर्मल के क्या हो गए, अपोजिट साइड में हो गए, ठीक है, अपोजिट साइड में होंगे। ये सारी चीज समझ में आ गई। उसके बाद देखो ऑल और थ्री इन द सेम प्लेन, यानी इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे,
ये सारे क्या है, एक ही प्लेन पे हैं। तो ये एक चीज हमें पता चल गई। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल इन मेजर्स। यानी ये एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो ये दोनों ही एंगल क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं θ1 इज इक्वल टू द θ2, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, ये लॉ सबको क्लियर है अभी। अभी देखो, आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट किया है क्या, ऐसे वाला, एक ग्लास ले लिया कांच का, उसमें पानी ले लिया और उसमें आपने एक पेंसिल डुबोकर रख दी, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, तो पेंसिल थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी वहां पर अलग दिखेगी, मतलब ऐसा लगेगा कि वो थोड़ी सी वहां पर कट हो गई है, आधी पेंसिल नीचे है और आधी पेंसिल अलग है। तो आपको लगेगा कि वहां पर वो कट हुई है। ऐसा कभी आपने देखा है, कभी आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कभी? ओके चलो यहां पर देखो, अभी देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये कुछ पेंसिल ऐसी है, फिर हमें पेंसिल ऐसी टूटी हुई क्यों दिखाई दे रही है, ठीक है, ऐसे हमें पेंसिल यहां पर टूटी हुई क्यों दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसका एक रीजन है, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और वही हम आज यहां पर पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रेयरर मीडियम टू द डेंसर, यहां पर अलग हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि रेयरर का मतलब क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब रेयरर टू द डेंसर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, हाय कृतिका, हाउ आर यू, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर जो रेस है वो एयर से वाटर में एंटर कर रही है, ठीक है। अभी देखो सुनो, रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हेन द लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, पता है कि नहीं, थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, पता है, यस सबको पता है, ठीक है। अभी वो डेविएट क्यों होता है, कोई मुझे बताएगा, व्हाई इज दिस हैपन, कोई मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों होता है, एनी रीजन बिहाइंड ऑफ दिस। बिल्कुल रिफ्रैक्शन तो होता है, लेकिन दूसरा कोई रीजन है आपको बता सकते हो, तो इसका रीजन मैं आपको बता दूं एक बार, कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द लाइट, यानी लाइट की जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। देखो एक बार मुझे बताओ, जो लाइट है उसकी वेलोसिटी कितनी है, जो लाइट रेज है उसकी वेलोसिटी कितनी है, और मुझे बताएगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट रेज, स्पीड कितना है बताओ, लाइट का स्पीड बताओ, चलो लाइट का स्पीड कौन मुझे बताएगा, कितना होता है, एक सेकंड में लाइट कितने दूर जाती है, 3 लाख, 3 लाख क्या, किलोमीटर, मीटर, बिल्कुल। देखो जो लाइट का स्पीड है ना वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, देखो कितना स्पीड है यार, देखो कितना स्पीड है, ठीक है। ये स्पीड है ना, ये स्पीड कहां पर है पता है आपको, ये स्पीड कहां पर है, एयर में है या वैक्यूम में है, ये स्पीड कहां पर है, ये जो स्पीड है ना लाइट का, ये वैक्यूम का है, ये क्या है, वैक्यूम का स्पीड है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। वैक्यूम में लाइट इस स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में थोड़ा सा कम है,
उतना भी कम नहीं है, थोड़ा सा कम है, ठीक है, थोड़ा सा कम है, ठीक है। मान लीजिए हो सकता है कि 2,70,000 मान लीजिए, 2,70,000, 2,80,000 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो अभी ध्यान से सुनो, यहां पर जो लाइट पास हो रही है ना, वो क्या हो रही है, एयर टू हो रही है। यहां पर जो लाइट पास हो रही है ना, ये हो रही है एयर टू वाटर में, क्या हो रही है, वहां पर एंटर हो रही है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब होता है कि वहां पर कोई भी चीज नहीं है दूसरी, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है, दूसरा कोई वहां पर फोर्स नहीं होता है, नो एयर, नथिंग, एनीथिंग, कुछ नहीं होता है वहां पर, बिल्कुल स्पेस में होता है। अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर जाए, एटमॉस्फेयर में वैक्यूम नहीं है, एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाए तो वैक्यूम है, तो क्या है वहां पर, वैक्यूम है, ठीक है। देखो अभी, the effect are created due to the change in the direction of the light while coming out of the water। यानी लाइट क्या हो रही है, इस एयर से वाटर में जा रही है और इस वाटर से बाहर आ रही है, यानी दो बार यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। और इसके वजह से यहां पर हमें एक पेंसिल हमें थोड़ी सी यहाँ पर इस तरह से बेंड, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से हमें दिखाई देती है, ठीक है। द लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी लाइट जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो थोड़ा सा डेविएट होती है, ठीक है, थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है। तो इसी को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लाइट अपनी वेलोसिटी चेंज कर देती है, इसके वजह से, इसके वजह से डेविएशन का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज करना, डेविएशन का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज करना अपना, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करना, इसे कहते हैं डेविएशन, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर है अभी क्या होता है, सारी चीजें, ये चीजें क्लियर है सबको, यस, चीजें क्लियर है सबको, यस, जल्दी से कहो हाँ सर क्लियर है, ठीक है, ठीक है, सारी मैं बता दूंगा, ठीक है। सर आज मला नाही बोलत, काय झालं वैभव बेटा, का नाही बोलणार, सगळ्यांना बोलणार यार, तुम्ही सगळे यार माझे प्रिय विद्यार्थी आहात, ठीक है, यू आर ऑल माय डियर स्टुडंट, सगळ्यांना बोलणार यार, डोंट वरी, ठीक है, सगळे लाडके आहात तुम्ही, ठीक है, सर्व लाडक्या, ठीक है। अतुल थैंक यू सो मच यार। देखो टीचर क्या होता है पता है आपको, जो स्कूल में टीचर होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दोस्त की तरह, ठीक है, यहाँ पर नहीं, गुरु हो तो अलग हो गए यार, गुरु कहाँ पर यार, वो बहुत बड़े थे यार। तो टीचर क्या होते हैं कि देखो, जो गुरु टीचर ये तो बहुत पुरानी चीजें हो गई, आप यहाँ पर आप बच्चे क्या कर रहे हैं कि एकदम फ्रेंड की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह, ठीक है। मैं आपको स्टूडेंट कहूंगा क्योंकि आप पढ़ रहे हो, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए आप मुझे टीचर कह सकते हो, बस बाकी इतना ही, ठीक है। असल में तो हम फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई सबको। तो मैं आपको एक यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। देखो अब एक्सपेरिमेंट क्या है, तो यहां पर देखो मैंने एक इमेज यहां पर ले ली है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है। एक हमने क्या कर लिया, एक ग्लास का स्लैब ले लिया, ठीक है, और यहां से मैंने क्या कर दिया, एक रे को भेज दिया, तो वो क्या होगा, यहां पर दो जगह पर क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट होगा, एक होगा इस एन पर, ठीक है, जो कि इस पी क्यू साइड पर है, और जब ये इनसाइड द ग्लास स्लैब यहां पर देखो यम पर, यानी एस आर साइड पर दो बार यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, एक होगा यहां पर और दूसरा होगा यहां पर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें सीखने के लिए, देखो सुनो अभी, यहां पर देखो ये है हमारा इंसिडेंट रे,
यहां पर जो कि स्ट्राइक हो रहा है इस पी क्यू साइड पर, एन पर स्ट्राइक हुआ है। एन पर स्ट्राइक होने के बाद जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक हुआ है वहां पर मैं निकालूंगा पी क्यू को एक परपेंडिकुलर, ये वाला, तो ये बन जाएगा हमारा नॉर्मल। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद लाइट क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होगा, ट्रेवल करेगा। तो क्या होगा, जब वो इस तरीके से ट्रेवल होगा तो क्या होगा, मैंने पहले ही कहा था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो थोड़ा सा डेविएट होता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। एक्चुअली देखा जाए तो लाइट इस तरीके से वहां पर ट्रेवल होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से ट्रेवल नहीं होगा, थोड़ा सा डेविएट होगा टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा वो डेविएट हो जाएगा इस तरीके से, और इसी तरीके से थोड़ा सा ट्रेवल करेगा और यहां पर होगा स्ट्राइक, यस आर साइड पर। और यहां पर स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाएगा, ये फिर से बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी यहां पर भी एक रिफ्रैक्शन होगा, बाहर निकलने के बाद ये फिर से थोड़ा सा बाहर डेविएट हो जाएगा। देखो यहां पर अंदर की तरफ डेविएट हुआ था, यहां पर बाहर की तरफ डेविएट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, ड्यू टू द मीडियम, क्योंकि एक है डेंसर मीडियम और दूसरा है रेरर मीडियम। तो इसके वजह से वो क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वो डेविएट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है। सबसे पहले यहां पर अभी देख लो, तो यहां पर देखो, एक मिनट एक मिनट, देखो अभी देखो, ये था हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस पॉइंट पे गिरा वो पॉइंट हो गया हमारा एन, और जो भी एंगल है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, क्योंकि पहला रिफ्रैक्शन है ना, पहला रिफ्रैक्शन है, तो इसके वजह से हम इसे कहेंगे फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, देखो रिफ्रैक्ट हो गया कुछ इस तरीके से, तो जो भी एंगल है बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिंग रे, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है इसे कहेंगे हम फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सबको क्लियर है अभी, ये सारी चीजें क्लियर है जो कि मैंने अभी बताई आपको, सबको क्लियर है, कोई डाउट है? गावरान येत नाही बाळा मला, गावरानी कैसे येणार? जे बोलतो तो असं मी बोलतो यार मराठी। ठीक आहे, आता गावरानी वगैरे ते मला माहित नाहीये। ठीक आहे, चला आता बघा, ठीक आहे, पुन्हा एकदा सांगतोय, डोंट वरी, लक्ष द्या। ठीक, बघा आता, ये बघा यहाँ पर अभी ध्यान दो, ये हमारा इंसिडेंट है, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होने के बाद वो कुछ इस तरीके से वहां पर रिफ्लेक्ट होगा, यानी जो भी एंगल यहाँ पर दिया हुआ है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। लेकिन कौन सा, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि ये पहला रिफ्रैक्शन है हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो जो भी एंगल बना है नॉर्मल और रिफ्रैक्टिंग रे के बीच में, इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अब देखो सेकंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखो यहां पर सेकंड रिफ्रैक्शन क्या होगा, अभी जिनको भी डाउट है सारे डाउट अपने पास रखो, और पढ़ाने के बाद मैं आपको, जब हमारे पास 10 मिनट होंगे लास्ट, तब मैं आपको सबको चांस दूंगा बोलने के लिए। ठीक है, सो डोंट वरी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रे बन जाएगा अब हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इसके लिए जो सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, उसके लिए जो ये रेस था ना, ये बन जाएगा इंसिडेंट रे। ठीक है, कुछ समय के लिए बन जाएगा। तो मान लीजिए, तो जो भी एंगल बनेगा, ये एंगल, ठीक है, यानी एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में यहां पर एंगल होगा, उसे कहेंगे हम I1। I1 क्यों कहेंगे, क्योंकि ये यहां पर देखो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये बन गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, क्योंकि ये सेकंड के लिए कहा है हमने, कंफ्यूजन ना हो
इसलिए हमने क्या किया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने क्या किया, इसे I1 दे दिया। देखो अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सॉरी रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह से वो बाहर निकलेगा, यानी जो भी नॉर्मल और रिफ्रैक्टिंग रे के बीच में एंगल होगा इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग रे। ठीक है, क्या हो गया यहां पर, ओके चलो इसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट दो है, एक है ये वाला और दूसरा है ये वाला, I और I1। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दो है, एक है R और दूसरा है E। तो यहां पर देखो अब क्या होगा, यहां पर एक चीज है, यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, पहला यहां पर और दूसरा यहां पर। तो यहां पर क्या होगा, देखो जो I है यानी फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके ये वाला, और सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों हो जाएंगे सेम। यानी ये वाला एंगल फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये बन जाएगा दोनों ही सेम हो गए। ठीक है, ये दोनों ही सेम हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी थी उस लाइट की उतनी होगी जब ये इस ग्लास से बाहर आएगी। ठीक है, तो इसके वजह से यहां का एंगल और ये एंगल यहां पर हो जाएगा सेम। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद है फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब R, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब R, और दूसरा यहां पर देखो सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब I1, ये बन जाएगा सेम। मतलब यहां पर अभी चीजों देखो तो ये R और ये I बन जाएगा सेम, क्योंकि ये दोनों ही एक ही मीडियम में है, ये दोनों एक ही मीडियम में है। ये आई देखो और ये आई, ये दोनों एक ही मीडियम में है, तो इसके वजह से इनका एंगल हो जाएगा सेम। तो ये समझ में आ गया क्या, ये मैंने आपको बताया I इक्वल टू ई, R इक्वल टू I1। ये चीजें क्लियर है सबको, एक बार मुझे बताओ, द स्पीड ऑफ लाइट वाटर में डेंसर मीडियम में कम होती है क्या। हाँ बिल्कुल, देखो जो लाइट का स्पीड है ना वो रेयरर मीडियम में ज्यादा होता है और डेंसर मीडियम में कम होता है। ठीक है, जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा उतना ही लाइट का स्पीड कम होगा। ठीक है, इतनी चीज याद रखो। चलो समझ में आ गया। कमलेश क्या हो गया बेटा, आज मन नहीं लग रहा क्या, क्या हो गया कमलेश मनखेड़े, क्या हो गया बेटा। चलो, कमलेश तो कोई मैसेज नहीं कर रहा यार, आज बात करने का मूड नहीं लगता है कमलेश का। ई का मतलब क्या है बेटा, यहां पर जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, ठीक है, सेकंड रिफ्रैक्शन में जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसे हम ई से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप R1 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। तो यहां पर एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने क्या कर लिया, एक ले लिया ग्लास का स्लैब। ठीक है, ग्लास का स्लैब ले लिया। तो यहां पर क्या होगा, जो लाइट रेज जब हम यहां पर ट्रैप करेंगे, इस पर हम छोड़ेंगे, तो दो बार यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, एक होगा यहां पर और दूसरा होगा यहां पर। ठीक है, दो जगह क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो दो जगह पर रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, यहां पर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे और दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए। तो देखो यहां पर अगर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहला वाला। तो यहां पर देखो जो सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है ना उसका एंगल बन जाएगा यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा I1 सेकंड के लिए। तो यहां पर जो भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है, उसका बन गया R, और यहां पर जो हुई है उसे बन गया A। हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लिया, यहां पर आप R1 भी ले सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो क्या चीज ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पर जो भी ये आई है और ये ई है, आई इक्वल टू ई, यानी एंगल ऑफ फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही हो गए सेम, ठीक है। फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब आर, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब I1, ये बन जाएंगे सेम। तो ये चीज को आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो ये सारी चीजें क्लियर है, तो जा रहा हूं मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, सुनो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखिए अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये हमें बताता है लाइट की स्पीड इन अ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका स्पीड कितना कम हो रहा है, ठीक है, या फिर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमें बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसे ही कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यानी जो अगर स्पीड कम होगा तो यहां पर देखो एंगल भी बढ़ेगा, ठीक है। ये एंगल यानी साइन आई जो होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द लाइट, इस पर डिपेंड करता है लाइट की वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है। तो यहां पर देखो आप हम क्या करेंगे, जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है ये डिपेंड होती है, ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। जो लाइट जो होता है, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन चेंज होता है ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ द मीडियम, यानी वो मीडियम किस तरह से है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज कलर ऑफ द लाइट, लाइट का कलर कौन सा है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग अगर लाइट की अगर कलर होगा तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो भी अलग अलग होगी, अगर वेवलेंथ अलग अलग होगी तो इसका असर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दो तरीके से होता है, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक मीडियम 1 है, एक मिनट एक मिनट, ये है मीडियम 1 और ये है हमारा मीडियम 2, ठीक है। अभी देखो ये है हमारा एयर और ये है हमारा वाटर मान लीजिए, ठीक है। जब लाइट इन एयर से वाटर में आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, उसका जो भी स्पीड होगा वो चेंज होगा, अगर स्पीड कितना चेंज हो रहा है ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी का रेशो, इसी का रेशो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। समझो अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये डिपेंड होता है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम, यानी एयर में कितनी वेलोसिटी है और वाटर में कितनी वेलोसिटी है, इनका अगर रेशो निकाले तो ये बन जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखो अभी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई का मतलब ये आई क्या होता है पता है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये दोनों का एंगल कितना होने वाला है, ठीक है, चेंज होगा ना, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, जो लाइट होगा रिफ्रैक्ट होने के बाद वो भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो इसका रेशियो ये होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये एन दिखाई दे रहा है ना, इसे हम लिखते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब इसे हम एन से इंडिकेट करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर मतलब एन, और ये एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके से होता है, एक होता है सिंपल वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी मैं आपको वो चीजें बाद में बता दूंगा, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट क्या होता है देखो अभी एक बार यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हमने वैक्यूम से अगर कंपेयर किया,
वैक्यूम के साथ अगर हमने कंपेयर किया तो उसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। ठीक है, वाटर का अलग होता है, एयर का अलग होता है, ठंड में एयर का अलग होता है, जब धूप होती है, टेम्परेचर ज्यादा तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। यानी हर वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसा चीज लेंगे, ऐसी कांस्टेंट चीज लेंगे, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। तो क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं वैक्यूम। वैक्यूम लेंगे तो वहां पर हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, किसी भी मीडियम को अगर वैक्यूम के साथ अगर कंपेयर करें तो वो बन जाएगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर आगे वाले इसमें बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है सबको, सारी चीजें हैं, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर का कितना है, एयर का कितना है, सारी चीजें मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है। ठीक है, चलो ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट दे रहा हूं, देखो अभी ये चीज को समझो। अभी देखो, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो इसे किस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। यानी हम क्या कर रहे हैं, इस सेकंड मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, इसे हम कंपेयर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम 2n1, इस तरह से हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम, इसका रेशो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन अ मीडियम 1, यानी ये है हमारा मीडियम 1। यहां पर जो भी लाइट की वेलोसिटी होगी वो यहां पर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट मीडियम इन अ मीडियम 2, यानी इस मीडियम 2 में लाइट की जो भी वेलोसिटी होगी वो यहां पर लिखेंगे, यानी v1 अपॉन v2। ठीक है, लेकिन इसे रीड कैसे करेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इस तरह से इसे हम यहां पर रीड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो v1 अपॉन v2, यानी फर्स्ट मीडियम में जो भी वेलोसिटी है और सेकंड मीडियम में जो भी वेलोसिटी है, इन दोनों का रेशो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों का रेशियो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या करो, मान लीजिए हमें क्या करना है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, तो यहां पर लिखो v2 अपॉन वैक्यूम। वैक्यूम में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका, जो भी वैक्यूम में स्पीड होगा लाइट का, उसे इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा, यानी किसी भी स्पीड को, लाइट किसी भी मीडियम में जो भी लाइट की स्पीड होती है उसे अगर हमने वैक्यूम से डिवाइड कर दिया, वैक्यूम का मतलब क्या है, जो भी लाइट की स्पीड होगी वैक्यूम में उससे अगर डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहां पर देखो, अब हम अगर हमें फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर देखो किस तरह दिया हुआ है, तो फर्स्ट मीडियम इज अ वैक्यूम। अगर फर्स्ट मीडियम अगर यहां पर वैक्यूम है, फर्स्ट मीडियम अगर वैक्यूम है, पहले ही मैंने कहा था, ठीक है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर देखो ये V2 क्या है, ये ग्लास है, और जो V1 है ना, ये है वैक्यूम। वैक्यूम में जो भी लाइट का स्पीड होगा ये यहां पर लिखना है, तो इसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, देखो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, देखो अभी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम 2। देखो, जब हम एक मीडियम को दूसरे मीडियम से
कंपेयर करते हैं, मीडियम की बात कर रहा हूं, नॉट अ वैक्यूम, तो हम इसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, देखो देखो अभी सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वन मीडियम, ठीक है, अपॉन सेकेंड मीडियम, यानी एक मीडियम यानी दूसरे मीडियम क्या में क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है दूसरे मीडियम का, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम क्या करते हैं, जो पहला मीडियम है ना वो हो जाता है वैक्यूम, वो बन जाएगा वैक्यूम, तो अब हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमें यहाँ पर अगर किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकंड मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, वैक्यूम से तुलना करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ में आ गया, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, वैक्यूम, वैक्यूम में जो भी स्पीड होगा उससे कन्वर्ट कर, उससे कंपेयर करना, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, दोनों मीडियम को एक दूसरे से कंपेयर करना, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो, तो यहां पर देखो अभी, ठीक है, देखो यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द सम मीडिया। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, आता एक गोष्ट मला सांगा, इथं दिलेले आहे ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सेस ऑफ द सम मीडिया। आता ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणलेला आहे, याचा अर्थ ह्या एअरची तुलना, एअर मध्ये जो काही स्पीड असेल त्याची तुलना कशासोबत केलेली असेल, किसके साथ की होगी इसका कंपैरिजन, नहीं हो गया है, कैंसिल हो गया है टेबल, लेकिन समझ लो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी हो इसके लिए मैंने ये टेबल लिया है। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, किसके साथ कंपेयर किया है, वैक्यूम के साथ, यानी देखो, बिल्कुल बिल्कुल सही, देखो अभी देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पर 1.003, तो इसका मतलब क्या है, तो जो स्पीड चेंज होगा वैक्यूम में और एयर में ये उतना ज्यादा नहीं होगा, ये नॉर्मल कुछ तो होगा, नॉर्मल, ठीक है, लेकिन आइस में बहुत ज्यादा होगा 1.31, और इस तरह से डायमंड में तो बहुत ही चेंज हो जाएगा, यानी देखो स्पीड चेंज हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, डेविड हो जाएगा। एयर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही नहीं, तो इसका मतलब है ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो डायमंड, डायमंड में तो इतना चेंज होगा कि बस कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, बस इतनी चीज आपको यहां पर समझनी थी, अभी सुन लो ये चीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट है, देखो जब भी लाइट, देखो जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाती है। व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, यानी एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, इसे याद रख लो। ठीक है, when the light ray passes from denser medium to the rarer medium, यानी ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम में जा रही है, तो एक ये क्या हो जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी वो नॉर्मल से अवे चले जाएगी, दूर चली जाएगी। डेंसर टू मीडियम मतलब वो अवे, रेयरर टू द डेंसर मतलब क्लोज, नियर टू द नॉर्मल। ठीक है, when the light rays incident normal at the boundary between the two media, यानी जो भी दो मीडियम है एक दूसरे को ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गए। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर लाइट जब फॉल होगा किसी भी मीडियम के बाउंड्री पर,
किसी भी मीडियम के बाउंड्री पर लाइट परपेंडिकुलर फॉल होगा तो वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं होगा, डेविएटेड नहीं होगा, वो उसी तरीके से क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा. इट विल नो शो डेविएशन देयर, वो डेविएशन वहां पर शो नहीं करेगा. इट डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, it does not get refracted, it does not show any deviation there. ठीक है, so this was the all about the refraction of light. चलो बच्चों समझ में आ गया सारी चीजें. अगर कोई डाउट हो कुछ हो तो बिल्कुल कल पूछ सकते हो. ठीक है, एमसीक्यू बेटा यहाँ पर एमसीक्यू ले लू क्या एक? चलो एमसीक्यू ले लेता हूँ. चलो चलो एमसीक्यू बहुत बच्चे कर रहे हैं यार. चलो एमसीक्यू ले लेता हूँ. चलो दे दो इसका आंसर. हाँ नहीं, वहां पर शायद मुझे लगता है गलती हुई है. ठीक है, डायमंड नहीं एयर होगा. ठीक है, डायमंड नहीं एयर होगा. शायद मुझे लगता है थोड़ी सी आंसर में गलती हुई होगी. ठीक है, ठीक है, आंसर सेट करने में गलती हुई होगी. ठीक है, नो प्रॉब्लम. चलो चलो सबको यहाँ पर अभी मैं बाय कह देता हूँ. टाइम हमारा हो चुका है. कल मिलेंगे 8 बजे. ठीक है, कल मिलेंगे 8 बजे, डोंट वरी. ठीक है, चलो कल मिलेंगे. और रेटिंग देना मत भूलिएगा. ठीक है, सभी को बाय. बाय नम्रता, बाय शिफान, बाय धनश्री, बाय.